नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन की सालाना मीटिंग डोमनपुरा वाक़ा MAA फाउंडेशन दफ्तर पर ज़ेर सदारत जमाल अख्तर अर्पण मुनक़िद हुई। मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी स्पोर्ट अफसर मुकेश कुमार सबरवाल ने शिरकत की। मीटिंग में कुल 3 नुकाती एजेंडे पर तबादले ख्याल किया गया, जिसमें बिलखुसूस क्लबों का रजिस्ट्रेशन, क्लबों का रिन्यूअल और खिलाड़ियों के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक तबादले ख्याल किया गया। वहीं फ़ुटबॉल के फ़रोग़ को लेकर किस तरीके से ज़िले में फ़ुटबॉल को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और फ़ुटबॉल से मुतल्लिक जो भी तनाज़ात हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इन तमाम मौज़ू पर भी तबादले ख्याल किया गया और खिलाड़ियों और क्लबों से ये अपील की गई कि वो जल्द से जल्द यानी 20 अक्टूबर तक आकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और अपने क्लबों का भी रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि वो लीगल मैच खेलने के अहल हो सकें। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं प्रेसिडेंट जमाल अख्तर अर्पण, सेक्रेटरी हाजी मुनव्वर अली और स्पोर्ट अफसर जो मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं मुकेश कुमार सबरवाल। इन तमाम लोगों की बात आपको हम सुनवाएं उससे पहले ये आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो शेयर भी करना न भूलें। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। जी जमाल साहब, बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे है, कैसी मीटिंग हो रही है? डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की वार्षिक मीटिंग है जो हर साल होती है और आज की इस मीटिंग में बहुत 3-4 एजेंडों पे गौर किया गया और उस एजेंडे को सर्वसम्मति से फाइनल किया गया। क्या ख़ास एजेंडे हैं आज के जो 3 हैं? आज के एजेंडा जो था, एक तो जो नई टीमें एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हुई हैं उस पर भी चर्चा थी। आज जो रजिस्टर्ड होने वाली हैं उनकी भी डेडलाइन एक दी गई है 20 तारीख तक कि जो टीमें अगर आना चाहती हैं, जो भी इलीगल तरीके से इधर उधर खेल रही हैं, वो अगर वो टीमें फिर लीगल तरीके से आना चाहती हैं तो 20 तारीख तक उनकी डेट दी गई है कि वो 20 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और खेल को अगर वाकई उनके अंदर खेल भावना है या खेल को आगे बढ़ाना है तो वो आए और लीगल तरीके से खेलें। स्वागत है हम लोग के यहाँ। किस तरह की टीमें आपके यहाँ आ सकती हैं, उनके क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या नहीं, जो आपकी तरफ से शर्तें रखी गई हैं जिनको डिबायर किया गया है तो उसमें शर्तें आपकी क्या हैं कि जिसकी वजह से वो आ सकते हैं? क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, यहाँ पे तकरीबन 2.5 दर्जन से ज़्यादा टीमें जो क्लबें हैं वो डिबायर चल रही हैं फ़ुटबॉल को, जिससे नुकसान काफ़ी हुआ है। क्या शर्तें हैं? शर्त कोई ख़ास नहीं है। शर्त ये है कि कम से कम जो टीमें आएँ तो वो अपने लीगल तरीके से खेलें और पालन करें। जो एसोसिएशन का रूल नियम रेगुलेशन है उसका पालन करें। वो रूल क्या है? रूल बहुत सारे हैं, एसोसिएशन के बहुत सारे रूल होते हैं। जैसे आप अगर लीगल तरीके से किसी टीम से खेल रहे हैं तो आप कहीं इलीगल तरीके से नहीं खेल सकते बगैर परमिशन के। टेंशन किस बात को लेकर टेंशन हुआ कि मऊ की डिस्ट्रिक्ट जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बन गई और इतनी बड़ी तादाद में जो क्लबें हैं उनके साथ हैं? क्या असली तनाज़ा क्या था? तनाज़ा कोई ख़ास नहीं था। तो एक तो मेन था कि नियम का वो लोग पालन नहीं कर रहे थे और जब नियम का पालन कराने के लिए सख्ती की गई तो बहुत सारी टीमें दूर जाने लगी कि भाई इतनी सख्ती में हम नहीं खेलेंगे, जबकि डिसिप्लिन खेल के लिए किसी भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, शर्तें कुछ ऐसी हमें सुनने में आई थी। उस टाइम में भी हमने कवरेज किया था तो 10,000 रुपये तक की फ़ीस का वो जो 15,000 रुपये है। जी नहीं, वो 15,000 रुपया ऑल इंडिया यूपी फुटबॉल संघ ने एक शर्त रखा था कि इनके ऊपर एक 15,000 रुपया फीस जो है इनकी रखा जाए इनकी ज़मानत के लिए, ताकि वो जब अनडिसिप्लिन अगर 6 महीना साल भर के अंदर अनडिसिप्लिन रहेंगे तो उनकी फ़ीस कैंसिल हो जाएगी। वो फीस यूपी फुटबॉल संघ की जमा। तो क्या आज वो शर्तें ख़त्म कर दी गई जिसकी वजह से आप बुला रहे हैं? हाँ, वो शर्त हमने ख़त्म कर दिया
क्या उन क्लबों के सारे सेक्रेटरी से आपकी बात हुई है? नहीं, मैं उनसे क्यों बात करूं? मैंने तो एक गाइडलाइन नहीं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बात करना तो पड़ेगा। नहीं, मैं बात कर चुका हूं। मैंने उनको मैसेज सोशल मीडिया पर भी मैं डाल दिया हूं। और दूसरी बात ये कि पहले ये सर थी, यूपी फुटबॉल संघ ने कहा कि उनको, चूँकि ये सारी क्लबें जो एक गलत दिशा में गई, वो तो हमारे सिक्योरिटी में तो गई नहीं। इससे पहले जो अलीबाद सेक्रेटरी थे, उनके कार्यकाल में सारी टीमें गई अलीगढ़, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ ने उनको हटा दिया। हटाने के बाद उनकी जगह मुझे कार्यवाहक बनाया। जब मैं कार्यवाहक बनाया तो वही टीम वो विरोध करने लगी। क्यों विरोध करने लगे? कि भाई हम इनकी संस्थता में इसलिए नहीं रहेंगे कि यह हमको चलने नहीं देंगे अलीगढ़, क्योंकि मैं लीगल का आदमी हूँ, लीगल में मैं काम करूँगा, लीगल से जो रहेगा उसका स्वागत करूँगा। तो वो लीगल वो ये चाहते थे कि भाई हम दूसरा आदमी कोई भी बन जाए, ताकि हम लोग जो अलीगल काम करें वो भी करें और लीगल भी करें। दो डीएफए के चक्कर में इतने बड़े खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार वो जो अलीगल वाले अली अब्बास हैं, वो उनके जिम्मेदार हैं, पूर्व सचिव। तो फुटबॉल के फ़रोग के लिए, फुटबॉल को बेहतर करने के लिए आप लोग अपने तौर से क्या करेंगे? हम लोग अब करेंगे भाई, जो 15,000 रुपया हमने उनको छोड़ दिया सिक्योरिटी फीस। बहुत सारी जिससे बातें हुई कि उसके लिए जो सिक्योरिटी थी 15,000 रुपया, मैंने उनको छोड़ दिया। और क्या क्या रियायत है? सिक्योरिटी पे मंथन हुआ बाकायदा उस पर कि उसको क्या करना चाहिए। अगर किसी को इतराज़ हो सिक्योरिटी पे तो ठीक है भाई, सिक्योरिटी छोड़ दी जाती है। लेकिन आप जो भी टीमें, उनका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि अगर वो लीगल है तो दूसरे जगह जाके या टूर्नामेंट कोई ना खेले। एक तरह से वो जो उन क्लबों के जिम्मेदारान से आपने क्यों नहीं बात की? नहीं, हम क्यों बात करेंगे? कोई अगर अलग से कोई नहीं, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, खसारे में जा रहा है फुटबॉल यहाँ से, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? हम मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि मिलजुल के एक खेल को आगे बढ़ाएं और मिलजुल के साथ चलें। और अगर जैसे चाहते हैं कि नहीं कोई चीज़ सामने आ रही है, हम उसको नहीं मानेंगे, तो भाई कहीं मतलब एक रास्ता आया है कि मुज़ाकरात की मेज़ पे दोनों लोग आए। हाँ, यही ना? बिल्कुल। और सभी टीमों से मेरी अपील भी है, जितनी टीमें बची हुई है, कि 20 तारीख तक एक दिया गया है कि आके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा लें और वो आए। वेलकम, उनका स्वागत है। और हम लोग भी चाहते हैं कि जितनी भी टीमें मऊ डिस्ट्रिक्ट में हैं, सभी टीमें एक प्लेटफॉर्म पे आके खेलें और मऊ का भी नाम रोशन हो और पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि नहीं, वाकई में मऊ एक हब बना हुआ है फुटबॉल टूर्नामेंट का। रजिस्ट्रेशन की हतमी तारीख क्या है? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर जी। और इसके अलावा आपके दो जो एजेंडे हैं वो क्या खास हैं? वो रजिस्ट्रेशन खिलाड़ियों का ट्रांसफ़र का 7, 8, 9 एक क्लब से दूसरे क्लब में जो जाएगा उसका वो ट्रांसफ़र किया है। इस मीटिंग के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं और इसके अलावा खिलाड़ियों को? इस मीटिंग के ज़रिए तो ये तो वार्षिक मीटिंग है जो हर साल होती है। इस मीटिंग के ज़रिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। पैगाम के साथ साथ सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहता हूँ तमाम क्लबों को, जितनी क्लब है मऊ ज़िले में, कि वो आएँ और आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और वेलकम, आपका उनका स्वागत है हमारे वहाँ। हम चाहते हैं कि एक मैसेज पूरे भारत में जाए कि यहाँ मऊ फुटबॉल के लिए जाना, फुटबॉल के लिए भी एक पहचान अपनी रखता है। इस हिसाब से मैं उनका स्वागत करता हूँ सबसे पहले। और दूसरा एक संदेश ये है कि हर चीज़ को देखते हुए, आज के जो हालात हैं, जो महामारी है, उसको देखते हुए हमारे खेल का से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे जो आगे कुछ भी करने के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से खेल का होना ज़रूरी है। और आज के पीरियड में तो और ज़रूरी हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फिट रहें, अपने अंदर एनर्जी कायम रखें। मेरा नाम मुकेश कुमार सबरवाल है। मैं यहाँ प्रभारी क्रीड़ाधिकारी हूँ। उप क्रीड़ाधिकारी की पोस्ट है मेरी जी। और चूँकि मुझे बुलाने का मकसद यहाँ पर यह है कि मैं भी फ़ुटबॉल से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, बिलोंग करता हूँ, फुटबॉल का प्लेयर हूँ, फुटबॉल का कोच हूँ। तो इस कारण से हमारे पुराने संबंध हैं आप लोगों से। सर, स्पोर्ट अफसर आप यहाँ हैं और आपको ये पता है कि यहाँ पे डीएफए 2 बन गया है और जिसको लेके एक तनाज़ा चल रहा है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये डीएफए कैसे एक हो
इस सिमत में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, जब मेरा यहाँ पर स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, तो मेन कारण जो स्थानांतरण का था वो अखिल भारतीय प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट जो विभाग की तरफ से यहाँ हुआ था नवंबर में, उस कारण से ही मेरा ट्रांसफ़र मऊ किया गया था कि फुटबॉल का टूर्नामेंट बेहतर कराना है और एक फ़ुटबॉल का आदमी चाहिए, क्योंकि तो मुझे यहाँ पर भेजा गया था कि, और मुझे पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ चल रहा है कि 2 एसोसिएशन हो गई है। तो किस कारण से हुई, थोड़ा सा मुझे ये पता लगा था कि वो जो एसोसिएशन की टीमें थी वो अनअफिलेटेड जो टूर्नामेंट होते हैं, जो यूपी फुटबॉल संघ से अफिलेट नहीं थे, और इलीगल तरीके से जो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें कि हमारे संघ के रेफरी भी नहीं जाते हैं और संघ के पदाधिकारी ऑब्जर्वर वगैरह भी नहीं जाते हैं, तो वहाँ वो लोग खेल रहे थे, ऐसा मुझे जानकारी मिली थी लोगों के द्वारा। सही क्या था मुझे तो नहीं मालूम है, तो लेकिन यही कारण था कि उनको संघ से हमारे जो सचिव महोदय थे, मरहूम हो गए, तो शमसुद्दीन साहब जी, शमसुद्दीन साहब ने उनको पद से हटा के आपको कार्यवाहक यहाँ का सचिव नियुक्त किया था, कन्वीनर। तो यही मुझे पता लगा था। तो उसके बाद मेरी बात हुई, एक बार सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई, तो मैंने कहा आप लोग मिलके करिए। और अभी एक बैठक प्रोत्साहन समिति की भी हुई थी जिसमें हमारे चेयरमैन साहब भी थे, डीएम साहब भी थे। तो मैंने वहाँ भी ये बात चेयरमैन साहब से कही थी कि आप पहले आप यहाँ पर अगर चेयरमैन हैं तो आप दोनों संघ को एक किया। मैंने ये बात से कही थी कि जो विवाद चला, क्योंकि फुटबॉल यहाँ का मेन गेम है। इतनी टीमें, जितनी टीमें यहाँ पर हैं फुटबॉल की मऊ जनपद में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं है कहीं, मेरे ख्याल से इंडिया में भी बहुत कम जगह इतने क्लब हैं। हाँ, ये तो हमेशा से रहा है कि मऊ फुटबॉल के लिए यहाँ जुनून रहा है मऊ में। और अगर आप रहे होंगे तो फुटबॉल स्टेडियम में हुआ है, देखा भी होगा। लेकिन इधर जब दो हिस्से में बट गई है तो फुटबॉल के जो ग्रोथ है वो रुक गया है। पिछले जो टूर्नामेंट हुआ सर, उसमें काफ़ी तनाव रहा। हाँ, काफ़ी एक दूसरे में कोई तनाव रहा, कोई संस्था को काम करने लगा, कोई सराह। इतना नहीं, तो आखिर भाई क्या रीज़न रहा? मैं सितंबर में आया था, नवंबर में प्रतियोगिता थी, तो उस समय तक खैर आप चूँकि संघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ की तरफ से आपको नामित किया गया था, तो आपका सही था, आपने काफ़ी सहयोग भी किया प्रतियोगिता में, आपने भी काफ़ी सहयोग किया। मऊ जनपद की तरफ से संदेश दिया, साड़ियाँ सभी टीमों को आपने गिफ्ट की, और सारी टीमों को और सब प्लेयरों को एक साड़ियाँ आपकी तरफ से सहयोग कोई और किया, मालिकाना कोई और निभाया, और इस कई तरह से उसमें। नहीं सर, एक सवाल हमारा ये है कि फुटबॉल के लिए मऊ डिस्ट्रिक्ट में सरकार की तरफ से कितने फंड मुकर्रर किए गए हैं? कोई फंड है फुटबॉल के लिए स्पेशली? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे प्रतियोगिता होती है उसका अलग से बजट आ जाता है कि आपको इस बजट में आवासीय व्यवस्था में ये कराना है, कैश मनी 2 लाख था तो 2 लाख है, और अलग से खेल के लिए एक बजट आता है। लेकिन ये कहीं ओनली फुटबॉल के लिए तो नहीं, जो जितने भी हमारे कैंप चल रहे हैं स्टेडियम में, नहीं खाली फुटबॉल ही चल रहा है, जिम्नास्टिक भी है, क्रिकेट भी है, तो उन सब के लिए फंड आता है। देखिए सर, एक फुटबॉल की जो स्टेडियम आपका है वो अलग है, लेकिन एक यहाँ जहांगीराबाद में फ्री इंडिया के नाम से एक फुटबॉल का स्टेडियम है, और वो उस पर बिल्डिंग वगैरह बनी थी। वो बिल्डिंग काफ़ी दिनों से टूट गई है, अब वहाँ पे सिर्फ ज़मीन ग्राउंड है। तो उस सिमत में कुछ आपकी तरफ से कार्रवाई किया जाए, चीज़ के बारे में, क्योंकि ज़िला बड़ा है, शहर भी बढ़ गया है, तो यहाँ पे भी उनको लड़कों को भी कुछ मुझे ये मालूम ये मिल जाएगा। यहाँ पर कई क्लबों की अपनी अपनी ग्राउंड है, वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बंगाल में कल्चर है कि अपनी अपनी ग्राउंड में सब प्रैक्टिस करते हैं, वैसा मऊ में भी कल्चर है, संस्कृति है कि अपनी अपनी ग्राउंड बना रखी है, उन्होंने प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो ये फ्री इंडिया आपने बताया कि इसका ग्राउंड है, इसके बारे में आप अपने तौर से फुटबॉल के प्रोत्साहन के लिए, फुटबॉल के फ़रोग के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, फुटबॉल का कोच भी हूँ बेसिकली, तो मैं पहले फुटबॉल हॉस्टल में कोच रहा हूँ। तो पहला तो काम यही है कि फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना, उनको ग्राउंड पे लाना और ट्रेनिंग देना मेरा काम, वही काम है, ट्रेनिंग देना। तो मेन जब मैं फुटबॉल का कल्चर डेवलप कर दूँगा तो फुटबॉल अपने आप प्रोत्साहित होगा। इस वक्त फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं, मऊ डिस्ट्रिक्ट से कहीं बाहर सिलेक्शन किसी का हुआ है? जी, हॉस्टल में गए कई बच्चे। कितने बच्चे होंगे? पिछली बार 5 बच्चे कॉलेज में, 2 बच्चे गए, 3 हॉस्टल में गए। इस बार भी 4 बच्चों का कैंप में हुआ था, लेकिन ये कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार। अच्छा, उसमें कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियाँ हैं? बच्चे ही हैं, बच्चियों का हॉस्टल, बच्चों का नहीं, बालकों का ही छात्रावास है, बालिकाओं का छात्रावास है। बालिकाएँ ये प्रैक्टिस करती हैं, नेशनल वगैरह में जाती हैं, जैसे बालिकाएँ बैठी नेशनल कैंप की हैं मेरे अंडर में,
पीछे बैठी हैं। नोएडा में मेरा ढोली थी काम। क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही पैगाम दूंगा इस मीटिंग के माध्यम से, जो इन्होंने वार्षिक बैठक बुलाई है, कि सभी खिलाड़ी एक साथ आके जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जिस संघ को अप्रूव किया है, जिसको मान्यता दी है, उसके झंडे तले, बैनर तले आके खेलें और एक साथ आके प्रतियोगिता में भाग लें सही तरीके से। जो भी अनएफिलिएटेड जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें प्रतिभाग ना करें, क्योंकि उससे बच्चों का नुकसान है। सर खिलाड़ी के लिए क्या कुछ खास रहेगा उसके लिए बताएं कुछ। खिलाड़ियों के लिए कुछ क्या खास रहेगा इसमें, ये कुछ बताएं। खिलाड़ियों के लिए जैसे खास है कि अभी आपको लीग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अभी जैसे आपने बताया कि लीग जैसे ही अनलॉक 6 आएगा और सब चीज़ें खुलेंगी, जब मैचेस और ये ऊपर से गाइडलाइन आ जाएगी, दिशा निर्देश आ जाएगी कि आप मैचेस कराना स्टार्ट कीजिए, तो एक लीग आयोजन होना है। उसके बाद एक फुटबॉल प्रतियोगिता भी अलॉट हुई है यहाँ पर, सब जूनियर, जो कैलेंडर आया हमारे पास, अभी उसकी डेट नहीं आई है, लेकिन एक फुटबॉल प्रतियोगिता बॉयज़ की सब जूनियर अलॉट हुई है विभाग की तरफ। 18 मंडल खेलेंगे जी, जिसमें 18 मंडल सब जूनियर भी खेलेंगे। अगर वो प्रतियोगिता यहाँ होती है तो बच्चों को लाभ मिलेगा निश्चित ही, और खिलाड़ियों को यही लाभ है। जब आप सही तरीके से सही यूनिट में आप खेलेंगे तो नेचुरली है कि आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेलने को मिलेगा। लेकिन जब आप सही तरीके से नहीं आएंगे, आपको सही जानकारी नहीं होगी, तो आपका नुकसान होगा। तो खिलाड़ी एक्चुअली में खिलाड़ी का नुकसान होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं खिलाड़ी नुकसान में ना रहे, आए, अगर उसके अंदर टैलेंट है और खेले अच्छे सही तरीके से और ऊपर तक जाए।